वेलकम बैक गाइस। आज लेक्चर 2 में हम बीआरएस के डिस्कस करेंगे कुछ इलिस्ट्रेशंस। ये इलिस्ट्रेशंस मॉड्यूल की रहेंगी। पहले इलिस्ट्रेशन नंबर 2 हम सॉल्व करके देखेंगे। देखो यहाँ पे हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है ऑफ जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। ये बिजनेस का नाम है। हमें बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है 2,40,000। पॉजिटिव बैलेंस है, कहीं भी ओवरड्राफ्ट मेंशन नहीं करा। अगर हमें बोला होता क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का, तो आपको पता है क्रेडिट का मतलब नेगेटिव होता है, तो ये ओवरड्राफ्ट हो जाता। बट जब तक कुछ नहीं कहा होता हम मानते हैं पॉजिटिव बैलेंस है, राइट। तो मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक देखो ऐसे बनाएंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे बिजनेस का नाम जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। तो जिंदल ऑफसेट लिमिटेड के लिए हम ये बना रहे हैं। कौन सी तारीख को बना रहे हैं ये भी देख लेते हैं। पूरे क्वेश्चन में कोई भी डेट नहीं गिवन है, तो फिलहाल के लिए फॉर द मंथ डाल के छोड़ देंगे। ऐसा कुछ हमें बताया नहीं है, ये यहाँ भी नहीं लिखते। इनफैक्ट फॉर द मंथ यहाँ लिखते हैं, फॉर द मंथ, और जो मंथ होता है उसका हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब कैश बुक हमारा 2,40,000 का है, तो मैं प्लस 2,40,000 यहाँ पे डाल दूंगा। गॉट इट। अब कहता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक अमाउंट्स टू 1,36,000। मैं सारे एनालिसिस करके बताऊंगा, बट अब वो हम रफ में करेंगे। बीआरएस हमारा मेन आंसर है। तो देखो आपके पास दो बुक्स होती हैं, कैश बुक एंड पासबुक। आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है बिकॉज कैश बुक का बैलेंस दे रखा है। यू हैव नो चॉइस बट टू चूज कैश बुक एज योर स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ पे चेक इशू बोला है, इशू मतलब पेमेंट। अब पेमेंट किसके यहाँ मानी गई है? कैशियर मान के गया होगा, वो पेमेंट उसने कर दी है 1,36,000 की। बट ये बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है, मंथ एंड तक ये प्रेजेंट नहीं हुआ। हो सकता है अगले महीने हो जाए, बट फिलहाल नहीं हुआ। अब ये तो क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया, इसमें कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देखते। बट बीआरएस में ऐसा क्या करे कि ये इक्वल हो जाए? तो मैं ऐसा बीआरएस में सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ ही कर सकता हूँ। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो मैं कैश बुक की तरफ ऐसा क्या करूं कि ये इक्वल हो जाए। तो देखो मेरी ये कैश बुक है, ये पासबुक है। कैश बुक मेरी 1,36,000 से कम है, मैंने पेमेंट करी है। पासबुक मेरी अभी अपने जीरो लेवल पर ही है, नेगेटिव बैलेंस मतलब नीचे। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। अब इसे इक्वल करने के लिए क्या करूंगा? ऊपर ले आऊं, प्लस कर दूं। तो मैं यहाँ पे 1,36,000 प्लस कर दूंगा एंड इट विल बिकम इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे एड चेक्स इशूड but not presented। $1,36,000। एक और फॉर्मेट होता है प्लस माइनस, जब हम वर्टिकली बनाते हैं, हम उस फॉर्मेट को फिलहाल स्किप कर रहे हैं। अदरवाइज एक मेथड हम यहाँ फॉलो करें एक तरीका और दूसरा तरीका दूसरे क्वेश्चन में, उससे कंफ्यूजन हो जाएगी। फिलहाल इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब एनालिसिस में रब कर रहा हूँ सो दैट मैं नेक्स्ट पॉइंट का एनालिसिस कर दूं। आप अपनी कॉपी में रफ में कहीं पे एनालिसिस सारे लिख लेना, सो दैट एट द टाइम ऑफ रिवीजन आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर कहता है चेक डिपॉजिटेड। थर्ड पॉइंट देखो, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर। डिपॉजिट का मतलब होता है प्लस, पैसा मिलेगा। तो कितने का है? 90,000 का मैं डिपॉजिट मान के गया, कैशियर डिपॉजिट मान के गया, बट बैंक ने उसे अभी तक क्लियर नहीं करा। दोबारा से कैश बुक पासबुक, 90,000 डिपॉजिट मान के गए, बैंक ने भी क्लियर नहीं करा। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, घटा दो, माइनस कर दो, हो गए इक्वल, रिकनसाइल हो गए। तो माइनस 90,000। अब इसको प्रेजेंट करने के लिए लेस वाले आइटम्स अलग से लिखेंगे। चेक्स डिपॉजिटेड, या सिंगल चेक है तो चेक भी लिख सकते हो, चेक्स लिखने की जरूरत नहीं है। बट नॉट क्लियर्ड, 90,000 मेरा माइनस हो जाएगा। वी प्रेफर ब्रैकेट्स टू शो वो नेगेटिव बैलेंस है। अब बैंक चार्जेस, मैंने बैंक चार्जेस में आपको बताया था ये सीधा बैंक से कटता है, तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देखते, जो ट्रांजैक्शन का ओरिजिनल एनालिसिस है वो करेंगे। तो 300 रुपीज बैंक से कट गए, लेकिन ऐसा मुझे नहीं पता चला। ऐसा क्वेश्चन ने आगे तो नहीं बोला, बट आई नो दिस की रिकंसिलेशन में आया, दैट मीन्स कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है। तो अगेन कैश बुक पासबुक, पासबुक में 300 रुपए कम हो गए, लेकिन हमें इसमें पता नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका? कैश बुक है, तो कैश बुक में भी माइनस कर दो, हो गए रिकनसाइल। तो इधर भी 300 माइनस कर दो। यू कैन नॉट गो टू द अदर साइड बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है। तो देखो आपको एडजस्टमेंट तो कैश बुक में ही करनी पड़ेगी।
बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, इसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड। अब इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है? प्लस। मैंने आपको बताया था प्लस माइनस माइनस प्लस, तो पासबुक में क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। तो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ बैंक में 1250 प्लस का, बट सेम इज नॉट डन इन योर कैश बुक। तो आपका पासबुक कैश बुक बैंक में 1250 प्लस हो गया, तो इधर भी कर दो। तो इधर 1250 आपका प्लस हो जाएगा बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड। समझ में आया? इसके बाद हमें बैलेंस ढूंढना है। अब यहाँ पे पासबुक का बैलेंस दे रखा है। देखो, आप रिवर्स क्वेश्चन भी कर सकते थे, चाहे तो इसको क्या पासबुक से भी कर लेंगे, तो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप कहोगे तो मैं इसको करके भी दिखा दूंगा। फिलहाल इसका बैलेंस निकाल के देखते हैं। 2,40,000 प्लस 136 प्लस 1250 माइनस 90,000 माइनस 300, दिस इज कमिंग एज 2,86,950 प्लस का है। तो बैलेंस एज पर पासबुक आपका ये आ गया। अब देखो यहाँ पे कैश बुक में पॉजिटिव का मतलब होता है डेबिट, और पासबुक में पॉजिटिव का मतलब होता है क्रेडिट। ये मैंने ऊपर आपको समझाया, यहाँ डेबिट और उधर क्रेडिट, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप देखो ये आपका आंसर मैच कर रहा है, एग्जैक्टली वही आ रहा है जो हमारा एंड बैलेंस है, दिस वन, राइट। अब अगर आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट माने पासबुक को, तो क्या होगा? अगर पासबुक को स्टार्टिंग पॉइंट माने, देखो जैसे मैं रफ में करके बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानो, तो सारे साइन उल्टे हो जाएंगे। करके देखे एक बार, देखो इस बार आपका स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक। ठीक है, मैं सिर्फ रफ में कर रहा हूँ, सॉल्यूशन में आपको मैंने दिखा दिया कि कैसे होगा कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट है। बट क्योंकि दोनों बैलेंसेस दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है। अगले क्वेश्चन में हो सकता है आपको सिर्फ एक ही स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, तो फिर तो आप बंध जाएंगे। बोला है चेक इशू हुआ -136,000 का, लेकिन इधर नहीं एंट्री हुई, तो इधर भी माइनस कर देंगे। तो देखो जो चीज यहाँ प्लस हुई है वहां पे माइनस हो रही है बीआरएस में, तो 136 माइनस कर देंगे। फिर 90,000 डिपॉजिट हुए हैं, बट उधर नहीं हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो 90,000 वहां भी प्लस कर देंगे, तो 90,000 इधर भी प्लस हो गए। ठीक है, इसके बाद बैंक चार्जेस 300 रुपये कटे हैं बैंक से, इधर नहीं हुए। स्टार्टिंग पॉइंट अगेन पासबुक है, तो इधर 300 प्लस कर देंगे, तो 300 प्लस कर दिया। ठीक है, मैं रफ में कर रहा हूँ इसलिए मैं ऐड और लेस को अलग अलग नहीं लिख रहा, साथ में ही लिख के चल रहा हूँ, जिससे आपको एक बार पता चल जाए कि अगर आप दूसरे तरीके से भी करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 1250 बैंक में मिल गया, क्रेडिट हो गया, इधर नहीं हुआ, तो 1250 माइनस कर देंगे। अब अगर आप ये सब करोगे तो 286,950 में 136 माइनस करेंगे, 90,000 प्लस करेंगे, 300 प्लस करेंगे एंड 1250 माइनस करेंगे। योर आंसर इज कमिंग एज प्लस बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट था, तो आंसर इस बार कैश बुक में आएगा, और ये डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि कैश बुक में पॉजिटिव का मतलब डेबिट होता है। एंड देखो जब हमने 240 से स्टार्ट किया था तो ये बैलेंस आया, और जब इससे स्टार्ट किया तो ये आया। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर दोनों बैलेंसेस गिवन है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आई विल नॉट सजेस्ट कि अब आप दोनों से करें, एक से ही कर दे, पेपर में ज़्यादा एंथुजियास्टिक होने की जरूरत नहीं है, एक से ही करें चलेगा। दिस वॉज आवर फर्स्ट सॉल्यूशन। इसके बाद हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन देखते हैं। ये रही इलिस्ट्रेशन, ये इलिस्ट्रेशन आपकी पास्ट ईयर में से है। देखो 31 दिसंबर, अब ये कौन से मंथ का है? दिसंबर का, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, 31 दिसंबर 2019 को ये बीआरएस बन रही है। तो कोई चीज़ उसके बाद क्लियर होगी तो हम उसको नहीं लेंगे।
देखो ऑन 31 दिसंबर कैश बुक शोड अ बैंक बैलेंस ऑफ 60,000। कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, प्लस का 60,000। यू नीड टू बी वेरी श्योर कि कौन से साइंस लगने हैं, ठीक है। इसके लिए आप वो टॉपिक रिवाइज करें, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये कैश बुक होती है, ये पासबुक होती है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, गॉट इट। अब बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दे रखा है, डेबिट में 60,000। इसके बाद एनालिसिस में यही करूंगा जिससे कि हमें आगे पीछे जाने की जरूरत ना पड़े। चेक्स इशूड 15 लाख, आउट ऑफ विच चेक्स वर्थ ₹4 लाख ओनली वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बहुत ध्यान से सुनना। देखो क्या हुआ कि आपके चेक्स थे, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्या लिया है, कैश बुक। इवन दो क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस भी दे रखा है, यानी आपको आंसर पता है। अब आप पासबुक से स्टार्ट कर ले, कैश बुक का आंसर निकाल लें, वो आपके ऊपर चॉइस है। बट जो कि नेचुरल ऑर्डर में कैश बुक ऊपर दे रखी है, तो हम कैश बुक से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अब आपको कैश बुक में बोला है, यहाँ बोला है चेक्स इशूड 15 लाख। 15 लाख के चेक्स इशू करे गए, लेकिन सिर्फ 4 लाख के ही प्रेजेंट हुआ है। यानी बैंक में पैसा कितना कटा है, सिर्फ 4 लाख का ही कटा है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि इक्वल हो जाए, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो कैश बुक की तरफ ऐसा क्या करूं कि इक्वल हो जाए, तो मुझे यहाँ पे 11 लाख रुपए प्लस करने पड़ेंगे। ओके, ये 11 लाख प्लस करते ही ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4 लाख, और ये बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे ऐड चेक इशूड या चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने रुपए, 11 लाख रुपए। ओके, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। देखो 15 लाख में से 4 लाख प्रेजेंट हो गए, तो कितने नहीं हुए, 11 लाख नहीं हुए। तो यहां से 11 लाख माइनस हो रखे हैं, उधर नहीं हुए, ऐसा भी ले सकते हो। तो 11 लाख प्लस हो जाएगा फिर। यानी जिस पे आपको कंफ्यूजन है वही ले लो, बट मैंने आपको ओवरऑल पिक्चर बता दी, कैसे भी कर सकते हो। फिर इसके बाद चेक्स वर्थ ₹11,40,000 वर डिपॉजिटेड इन बैंक। पॉजिटिव है, प्लस होगा। कहता है बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने इसको क्रेडिट नहीं करा। इसके एडिशन में एक चेक 5 लाख का वॉज एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 30 दिसंबर बट वॉज बैंक्ड ऑन 3 जनवरी। इसके एडिशन में है, ठीक है। तो पहले हम 28 तारीख वाली बात कर लेते हैं, फिर 30 तारीख को क्या हुआ वो बात करेंगे। 2 ट्रांजेक्शन एक में ही दे दी, पहले एक एक करे करते हैं। तो कहता है कि अभी तक 11,40,000 आपने 11.4 लाख आपने डिपॉजिट करा, कैशियर डिपॉजिट मान के गया, बट बैंक ने तो उसे क्लियर नहीं करा। तो स्टार्टिंग पॉइंट है ये, तो 11.4 लाख माइनस कर देंगे। तो लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, या बैंक, कुछ भी वर्ड बोल सकते, बैंक में डला ही नहीं अभी वो, 11,40,000। ओके, अब 30 तारीख को क्या हुआ, सेम सिचुएशन है, 5 लाख का चेक है, कैश बुक में एंटर हो गया, कहीं बताया ये इशू है या डिपॉजिट है, कुछ नहीं बोला। तो हम क्या मान के चलेंगे, हम इसको डिपॉजिट मान के चलेंगे, ठीक है। ये भी आपको अजम्पशन लेनी है। कहता है लेकिन ये क्लियर कब हुआ, 3 जनवरी को। मुझे 3 जनवरी से मतलब है क्या, मेरी बीआरएस बन रही है 31 दिसंबर की, तो आई विल टेक व्हाट, आई विल टेक द बैलेंस ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को क्या हुआ, चेक क्लियर नहीं हुआ। देखो फिर से एनालिसिस, ये चेक है 5 लाख का, डिपॉजिट माना बट उधर नहीं हुआ, तो 5 लाख माइनस कर देंगे। उधर नहीं हुआ कब, 31 दिसंबर को तो नहीं हुआ ना, 3 तारीख को हुआ है, वो भी जनवरी के। तो जनवरी की बीआरएस बना रहे हैं क्या, वी आर प्रिपेयरिंग बीआरएस फॉर दिसंबर, गॉट इट। तो यहाँ पे फिर से यही चीज आ जाएगी, और ये 5 लाख आपके लेस हो जाएगी। A check from Suzanne for 4 lakh rupees was deposited in bank on 26 December but was dishonored and the advice was received on 2nd January. अब ये वाला टॉपिक ध्यान से समझो। सुजैन जो है
अ चेक फ्रॉम सुजैन, सुजैन हमारी कोई कस्टमर होगी, वो हमारे बैंक में डिपॉजिट क्यों कराएगी? हमारी कस्टमर है तभी तो डिपॉजिट कराएगी। हमारा सप्लायर आके हमारे लिए डिपॉजिट करेगा क्या? जिसने हमसे पैसे लेने हैं वो हमारे यहाँ के डिपॉजिट क्यों करेगा चेक? तो सुजैन इज समवेयर आर कस्टमर, जिसने हमसे कुछ खरीदा होगा तो उसने हमारे यहाँ पे आके चेक डिपॉजिट करा है, ठीक है। या उसने हमें दिया और हमने बैंक में डिपॉजिट करा, सेम थिंग। इसने क्लियर कर दिया, ये डिपॉजिट वाला चेक था, गॉट इट। अब क्या हुआ, बैंक में जाके डिसऑनर हो गया। अब बैंक में डिसऑनर हो गया तो समवेयर ये यही चीज है कि बैंक में तो 31 दिसंबर तक ये क्लियर नहीं हुआ। कितने का चेक है ये 4 लाख का चेक है, बट बैंक में जाके तो ये डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मींस पे ही नहीं होगा अब ये। बट हमें कब पता चला ये? हमें इसका एडवाइस बैंक से पता चला है 2 जनवरी को। तो 31 दिसंबर को क्या मुझे पता है इस चीज के बारे में कि बैंक में क्लियर नहीं हुआ? नहीं हुआ, ये नहीं पता। तो ये 4 लाख का 4 लाख की तारीख 31 तारीख को पड़ा ही रहेगा। अगर मुझे ये चीज टाइम से पता चल जाती तो मैं इसे माइनस कर देता। अभी भी तो वही करोगे। जब आपको 2 तारीख को पता चला है, 2 तारीख को तो कंफर्म हो जाएगा। 31 तारीख को सोचो क्या है, आप वेट कर रहे हो 4 लाख आएंगे, बट बैंक में तो आए ही नहीं वो। अब आपको रिकंसाइल करना है तो यू हैव टू डिडक्ट 4 लाख। इट इज अ चेक दैट इज डिपॉजिटेड बट इट गॉट डिसऑनर्ड, मतलब वो कभी पे नहीं होगा, कभी बैंक क्लियर करेगा ही नहीं उसको, वो बाउंस हो चुका है चेक। तो 4 लाख अगेन आपके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 4 लाख माइनस हो जाएंगे। ये आपको समझ में आया? अब पासबुक शोड बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कहाँ से कटते हैं? बैंक चार्जेस कटते हैं सीधा बैंक से। तो 2000 रुपये आपके बैंक से कट गए, इसका आपको पता नहीं चला तो आप भी कट कर लो भाई 2000 रुपये। ₹2000 माइनस, ओके। अब कहता है वन ऑफ द डेटर्स डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 5 लाख रुपीज। अब डेटर है, उसने सीधा पैसा कहाँ डिपॉजिट करा दिया? बैंक में। 5 लाख रुपए जाके वो कहाँ डिपॉजिट कराया? बैंक में। कौन सी तारीख को? 20 दिसंबर को। लेकिन इसका इंटीमेशन हमें कब मिला है? 2 जनवरी को। तो 31 तारीख को जब बीआरएस बन रही है तब आपको कंफर्मेशन आई बैंक से कि पैसा आ गया? नहीं, इधर नहीं आई। तो आप भी क्या कर दोगे? 5 लाख को प्लस कर दो। एक कस्टमर ने सीधा बैंक में डलवा दिया, आपको तो पता ही नहीं है इस चीज का कैश बुक में, तो कैश बुक में प्लस कर दो 5 लाख। तो यू विल एड 5 लाख रुपीज। क्या लिखोगे? अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, अब इस सारी सिचुएशन को देख के हम अपना बैलेंस निकालने की कोशिश करते हैं। 60,000 प्लस का है, इसके बाद 11 लाख हमारा प्लस का है, फिर 5 लाख अगेन प्लस का है, फिर 11,40,000 हमें माइनस करना है, 5 लाख माइनस करना है, 4 लाख माइनस करना है एंड 2,000 माइनस करना है। ये अनफॉर्चुनेटली हमारा नेगेटिव बैलेंस हो गया 382,000। तो ये क्या बन गया? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब ये नेगेटिव बैलेंस हो गया। स्टार्ट पॉजिटिव से हुआ था कैश बुक के, एज पर पासबुक, क्योंकि कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो एंड बैलेंस किसका आएगा? पासबुक का। और पासबुक में नेगेटिव का मतलब क्या होता है? डेबिट। एंड हम अगर हम आंसर चेक करें, दिस इज राइट, डेबिट बैलेंस है 382 का पासबुक में। तो ये आपका ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे रिवर्स में, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा पासबुक जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट होती है और ओवरड्राफ्ट होता है। सॉरी, अगर ओवरड्राफ्ट कैसे होता है तब कैसे करेंगे? पासबुक तो मैंने आपको सिर्फ दिखाई दी पिछले वाले उसमें कि पासबुक से करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएंगे जस्ट, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। ये आपका आंसर है 382। इसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे हम। कहता है प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बोलता है डेबिट बैलेंस एज पर द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अगर मुझे कैश कॉलम दे भी देता तो मैंने इग्नोर करना था, क्योंकि मैं कैश रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट थोड़े ना बना रहा हूं, मैं तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा हूं। तो कैश बुक में मैं बैंक बैलेंस ही ढूंढता हूं, तो वो मुझे दे रखा है कितना? 37,20,000। 37,20,000 एंड दे हैव सेड ये डेबिट बैलेंस है, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव इन कैश बुक।
डेबिट बैलेंस कैश बुक में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, याद रखना। अब चेक इशू टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू हुआ तो मैंने कैश बुक से काट लिया, उधर प्रेजेंट नहीं हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, फिर से प्लस कर दो। अब मैं थोड़ा सा आपको उस एनालिसिस से फ्री करना चाह रहा हूं, तो यू विल मेक श्योर कि आप उसे हाथ पे ही कर लें। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसको पूरा लिख लेना। अब आगे चल के मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसको। इसमें लिखा है 7,20,000, तो 7,20,000 ये आपका प्लस हो जाएगा। फिर डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। यहाँ पे डिविडेंड कितने का रिसीव हो गया आपको, 5 लाख रुपए का। सीधा डिविडेंड कहाँ रिसीव हुआ है, बाय बैंक, लिखा है रिसीव्ड बाय बैंक, तो हम यहाँ प्लस कर देंगे, इधर हुआ नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट आपका कैश बुक है तो 5 लाख, आप भी प्लस कर देंगे। क्या लिखेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक। ओके, कर दिया ऐड। अब इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक कितने रुपए, 12,500, यही सिचुएशन है जो ऊपर थी। 12,500 बैंक में प्लस हो गए, इधर नहीं हुए, तो आप भी 12,500 को प्लस कर दो। तो 12,500 को मैंने प्लस कर दिया। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट येट एंटर्ड इन बाय बैंक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ओके, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कटते हैं बैंक में, 2,000 रुपये बैंक में कट गए, इधर नहीं कटे तो आप भी कट कर दो। लेस का कॉलम अलग से बनाएंगे, बैंक चार्जेस डिडक्टेड फ्रॉम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट वॉज डिसऑनर्ड, और इसकी कोई हमें एडवाइस या इंटीमेशन नहीं मिली। सेम चीज बैंक में हम तो डिपॉजिट मान के गए होंगे 3,20,000, बट इधर वो डिसऑनर हो चुका है। अब इस बात का रिवर्सल मुझे नहीं पता चला, तो मेरे यहाँ पे 31 तारीख को ऐसे ही पड़ा है बैलेंस। क्या कर दोगे, 3,20,000 को माइनस कर दोगे। चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड कह लो, क्लियर ही नहीं हुआ भाई। डिसऑनर का मतलब क्या है, परमानेंटली उसने मना कर दिया कि हम क्लियर नहीं करेंगे। 3,20,000, आई गेस यही बैलेंस था, लेट्स चेक। यस, कहता है बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आर बिहाफ, हमारे बिहाफ पे बैंक ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर पे हमारे कहने पर उसने टैक्स पे कर दिया। टैक्स पे हुआ तो बैंक से कट जाएगा। बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, अभी तक हमारे पास कोई उसकी इन्फॉर्मेशन, कोई एसएमएस नहीं आया। तो मैंने तो कट नहीं करा अपनी कैश बुक से, मैंने अपने बिजनेस में तो कोई माइनस नहीं करा, तो यहाँ से माइनस कर दो 3,50,000। तो क्या हो जाएगा, हाउस टैक्स डायरेक्टली पेड बाय बैंक नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक, 3,50,000। ओके, वी आर डन विद दिस। अब हम इसका बैलेंस निकालने की कोशिश करते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक 3720 प्लस 720 प्लस 5 लाख प्लस 12,500 माइनस 2,000 माइनस 3,20,000 माइनस 3,50,000, ये आया आपका 42,80,500 एंड दिस इज पॉजिटिव। तो दिस इज गोइंग टू बी क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि पासबुक में क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। ओके, इसमें एक मैंने एंट्री छोड़ दी थी जिसकी वजह से बैलेंस जो मैंने चेक किया तो मैच नहीं कर रहा था, वो ये वाली थी 15,40,000। तो इसको भी एनालाइज कर लेते हैं फटाफट से। बाकी सब सही है, सिर्फ यही वाला रह गया था। कहता है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट। अब देखो क्या होता है, जो हमारे पास बिजनेस में बहुत सारे चेक्स आ जाते हैं तो हम उन्हें उठा के बैंक में बॉक्स में डाल आते हैं। अब बैंक उन्हें अपने आप कॉल करेगा और पैसे ले लेगा, ये एक तरह से डिपॉजिट ही हो गया।
तो हमने 15,40,000 का चेक डिपॉजिट करा है, बट बैंक ने अभी तक उसे कलेक्ट नहीं करा है। दिस इज सिमिलर टू चेक डिपॉजिटेड बट नॉट गेट क्लियर्ड। यहाँ पे बस ये होता है कि एक चेक की जगह बहुत सारे चेक्स होते हैं, उनको बैंक के बॉक्स में डाले जाते हैं कि आप हमें हमारे अकाउंट में पैसे डाल देना, कस्टमर से कलेक्ट करते रहना, जब जब उस चेक की डेट आएगी तब तक उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे 15,40,000 माइनस कर देंगे, सिंपल। ये मैं पढ़ना ही भूल गया था, जिस वजह से ये दिक्कत आई। तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, चेक सेंट फॉर कलेक्शन येट नॉट कलेक्टेड, 15,40,000। आई थिंक इतना ही था, लेट्स चेक अगेन। यस, 15,40,000। अब जो मेरा ये बैलेंस आया 42,80,500, इसमें से मैं 1540 माइनस कर देता हूँ एंड माई बैलेंस कम्स आउट एज 2740,500। 2740,500 एंड दिस इज करेक्ट आंसर। ये मैच कर रहा है। सिर्फ यही था जो हम पढ़ना ही भूल गए थे, मैं पढ़ना भूल गया था, तो मेरी गलती थी। आगे प्रोसीड करते हैं। अब इलिस्ट्रेशन 8 है। इलिस्ट्रेशन 8 में बोला है आपका बैलेंस है कैश बुक का इतना, कुछ नहीं बोला, पॉजिटिव बैलेंस मानेंगे, डेबिट बैलेंस मानेंगे, बट हमारा पासबुक से एग्री नहीं करता, मैच नहीं करता। स्क्रूटनी करी, चेकिंग करी तो पता लगा कि ये सारे कारण थे जिसकी वजह से गैप आया। चलो एक एक करके एनालाइज करते हैं। पहले बैलेंस लिख ले, 836,400, 836,400 प्लस का लिख लेते हैं, दिस इज डेबिट बैलेंस। ऐड और लेस करना है हमने। अब थोड़ा जल्दी करने के लिए अभी पूरी लैंग्वेज मैं नहीं लिखूंगा, बट इन एग्जाम यू हैव टू फॉलो द एग्जैक्ट लैंग्वेज जो आपके क्वेश्चन में दी है, ठीक है। कहता है 15 दिसंबर को, ये कौन से मंथ का है ये भी तो हम लिखना भूल गए, 31 तारीख को ही है, 31 दिसंबर 2019, तो ये दिसंबर के महीने का है। उसके बाद अगर कोई चीज क्लियर होती है, प्रेजेंट होती है, तो उसको हम 31 तारीख को नहीं मानेंगे, ठीक है। 15 दिसंबर को पेमेंट साइड कैश बुक की अंडर कास्ट रह गई, कम हो गई, टोटल कम हो गया। अब पेमेंट साइड कैश बुक का मतलब ये समझो, कितने रुपए है, दिस इज 10,000 रुपीज, राइट। तो कैश बुक की जो पेमेंट साइड है, कैश बुक की पेमेंट साइड 10,000 से अंडर कास्ट रह गई। पेमेंट साइड मतलब नेगेटिव बैलेंस, वो 10,000 से कम रह गया। अब इसको कैसे समझे, तो ऐसा समझो कि जो भी बैलेंस पासबुक में डला है नेगेटिव का, उससे 10,000 कम हमारी कैश बुक में डला हुआ है। लेट्स अज्यूम कि हमारा पासबुक में बैलेंस कितना है, कटा हुआ है जो ये हो गया 19,000, रैंडम बैलेंस, रैंडमली हमने ले लिया। तो कैश बुक कितने से कम है, टोटल 10,000 से अंडर कास्ट है। देखो अंडर कास्ट का मतलब होता है, कास्टिंग मतलब टोटल, अंडर मतलब कम, तो कम टोटल, आई होप आपको हिंदी आती होगी, लेस, ठीक है, ये कम है। तो यहां पे बोला गया कि 10,000 से आपकी एंट्री कम हो रखी है, मतलब पेमेंट साइड वाली, तो इसलिए नेगेटिव बैलेंस लिखा हमने। ये नेगेटिव की जगह क्रेडिट बैलेंस भी बोल सकता था कैश बुक के अंदर, क्योंकि कैश बुक में क्रेडिट का मतलब होता है नेगेटिव। ओके, तो इसको हमने ले लिया। तो यहाँ पे कितना आ रखा होगा, 10,000 कम मतलब 9,000 माइनस होगा। 10,000 कम है, 10,000 कम है, तो आपको क्या करना है, इसको 10,000 और डालने हैं। 10,000 और कैसे डालेंगे, सिंपल सी बात है, आप और पेमेंट कर दो। 10,000 की पेमेंट कम डली हुई है तो 10,000 और डाल दो, या तो ऐसे कर लो, यहाँ पे 10,000 और डाल देगी, कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है। पहले मैं लिख देता हूँ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, ऐसा लिख लेना, और 10,000 मैंने माइनस कर दिया। कुछ लोग इसको ऐसे भी एनालाइज करते हैं, सिंपल सी बात है, कुछ अज्यूम मत करो कि पेमेंट साइड दूसरी साइड कितना हुआ है, क्योंकि उसके रेफरेंस में 10,000 कम इधर देखना है, ज़्यादा मेहनत है। सिंपल सी बात है, पेमेंट साइड अंडर कास्ट यानी पेमेंट कम डली हुई है, तो डाल दो और कैश बुक में, ठीक है। पंगा कब आएगा, जब ये पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, इसलिए मैंने ये एनालिसिस समझाया। आप हो सकता है कि शॉर्टकट के तौर पे ये समझ रहे हो कि यार पेमेंट कम है तो और डाल दो, पेमेंट डाल दो कहाँ पे, कैश बुक में। बट इफ इट इज अ पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट, फिर क्या करोगे आप, समझ में आया। अगर यही क्वेश्चन में पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट होता फिर क्या करते, जैसे आपका 9,000 मैंने यहाँ माना ना, कोई भी रैंडम बैलेंस मान लो, इस बार चलो मान लेते हैं
30,000 की पेमेंट मान लेते हैं पासबुक में, तो कैश बुक में कितने की पेमेंट हुई होगी? 20,000 की। 10,000 कम हुई है, अंडर कास्ट 10,000 से कम है। पेमेंट कम नहीं हुई, कहने का मतलब क्या है, टोटल कम हुआ है, मतलब एंट्री नहीं डली 10,000 की। तो इस बार स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो 10,000 इस बार प्लस हो जाएंगे। तो आप उस लॉजिक से जो पहले सोच रहे थे उससे आप शायद ये चीज ना समझ पाए, कैसे भी कर लो, ठीक है। फिलहाल मैंने 10,000 माइनस कर दिया क्योंकि मेरा कैश बुक ही स्टार्टिंग पॉइंट है। अगेन, on one deposit of 1,50,000 was recorded in cash book as if there is no bank column therein। अच्छी चीज बोली इसने, ये कह रहा है कि ऐसे हमने एंट्री कर दी जैसे उसमें बैंक कॉलम है ही नहीं। कौन सी कैश बुक होती है इसमें बैंक कॉलम नहीं होता? सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी आपने कैश कॉलम में डाल दिया। अब ये जो है दिस इज बैंक कॉलम, ठीक है। आपने क्या करा, कोई डिपॉजिट है वो आपने 1,50,000 का रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड करा है। अब यार कोई डिपॉजिट है बैंक के अंदर जाके, वो आपने सिमिलरली बैंक में तो पता करा होगा। कहने का मतलब क्या है, बैंक में तो वो चीज हो गई होगी, बट कैश बुक में वो बैंक कॉलम में नहीं हुई। एज इफ देर इज नो बैंक कॉलम, तो बैंक कॉलम में एंट्री नहीं हुई है, वो गलती से कहाँ चढ़ गई? वो गलती से कैश कॉलम में चढ़ गई। अब कैश कॉलम की रेक्टिफिकेशन इस चैप्टर का सिरदर्द नहीं है, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना तो ये कह सकते हैं ना कि 31 तारीख को, 31 दिसंबर को, वी डिड नॉट हैव एनी डिपॉजिट इन आर कैश बुक बैंक कॉलम। कैश बुक के बैंक कॉलम में कोई भी डिपॉजिट नहीं है, बट ये डिपॉजिट बैंक में तो हुआ है, तो बैंक में तो प्लस होगा, तो यहाँ पे 1.5 लाख प्लस हो जाएगा, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा। तो देखो, चेक डिपॉजिटेड क्लियर भी हुआ है, बैंक ने क्लियर भी करा है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 1.5 लाख रुपए आपके प्लस हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद बोलता है ऑन 18th December the debit balance of 15,260 as on the previous date was brought forward as credit balance। this is very मतलब कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको। यहाँ पे क्या बोला है, 18 दिसंबर को आप हर दिन क्या कहते हैं कैरी फॉरवर्ड करते हैं बैलेंस नेक्स्ट डे को। आपका कोई डेबिट बैलेंस था, अब ये कहाँ है? ऑब्वियसली कैश बुक के अंदर। ये कैश बुक से रिलेटेड पॉइंट्स बोले हैं उसने, क्योंकि पासबुक में तो माने ना कैरी फॉरवर्ड कहाँ होता है बैलेंस, डेली बेसिस पे, आपका कैश बुक में। तो कैश बुक में आपका कोई डेबिट बैलेंस था, प्लस का बैलेंस था। कैश बुक में प्लस का कितना होना चाहिए था? 15,260 होना चाहिए था, ठीक है। यानी पिछले दिन तो वो रिकंसाइल कर रहा होगा ना, तो कहने का मतलब क्या है, पासबुक कैश बुक में वो 15,260 होना चाहिए था। हमने उसे गलती से कितना डाल दिया? क्रेडिट बैलेंस डाल दिया। क्रेडिट का मतलब कैश बुक में नेगेटिव होता है, प्लस माइनस, माइनस प्लस। तो कैश बुक के अंदर प्लस माइनस, क्रेडिट का होता है माइनस होता है, तो हमने माइनस का डाल दिया। अब मुझे से पॉजिटिव का 15,260 बनाना है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कितना है मेरा, कैश बुक है। उधर की साइड कितना दिख रहा होगा? उधर की साइड ये दिख रहा होगा भाई। पासबुक और कैश बुक रिकंसाइल अगर होके चल रहे हैं और हमने गलती से अपनी कैश बुक में उल्टा बैलेंस उठा लिया, तो इधर तो नेगेटिव दिख रहा होगा, उधर कितना दिख रहा होगा? पॉजिटिव ही होगा। उधर तो पॉजिटिव बैलेंस ही होगा, क्योंकि कैश बुक के रेफरेंस में ये वर्ड बोले गए हैं डेबिट और क्रेडिट। तो कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए था और ये नेगेटिव डल गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। नेक्स्ट दिन ये कितना क्रेडिट का बैलेंस हो गया। अब इसको कैसे इक्वल करें? तो पहली बात तो आप ये मान के चले कि आपको पहले तो इसको 15,260 को जीरो करना है। पहले नेगेटिव था, ये कितना है? 15,260। पहले आपने इसको जीरो तक लेके आए और फिर इसे और बढ़ाया, 2 बार बढ़ाना पड़ेगा तब जाके पॉजिटिव होगा। तो 15,260 2 बार, देखो इससे तो ये कट गया और 15,260 रह गया। तो एक तो आपको प्लस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव को नलीफाई जीरो करने के लिए आपको पॉजिटिव करना है, और उसके बाद पॉजिटिव तो डालना ही है क्योंकि कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसका 15,260 का डबल कितना होता है? इट इज 3520। 3520 आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, रॉन्गली ब्रॉट फॉरवर्ड। वैसे ऊपर की लाइन पूरे लिख देना, कितना ऐड होगा? 3520। ओके, इसके बाद
ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 11,514 ड्रॉन का मतलब क्या होता है? इशू का मतलब क्या होता है? पेमेंट। इतना ड्रॉ किया गया लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, यानी 24-25 तारीख के लगभग। चेक्स एग्रीगेटिंग 7,815 वर एनकैश। इतना ही पैसा लोगों ने एनकैश करवाया, हमारे बैंक से निकाला। तो कितना नहीं निकाला अभी तक? अगर मैं इसको लिखूं तो -11,514 हमने इतना इशू कर रखा है, चेक ड्रॉ कर रखा है। तो ड्रॉ करा होगा तो कैश बुक में तो एंट्री कर ली होगी, बट पासबुक में अभी कितना इनकैश हुआ? ये इतना। तो इसका कैसे इक्वल करें? दोनों का गैप ले लो, 11,514 और 7,815, यानी 3,699 के चेक्स जो हैं वो मेरे अभी तक क्लियर प्रेजेंट नहीं हुए, एनकैश नहीं हुए। तो 3,699 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, 3,699 प्लस कर देंगे। ओके, इसके बाद डिविडेंड्स ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक ने 25,000 कलेक्ट कराया, तो पहले 25,000 को डील कर लेते हैं, फिर बाकियों को देखेंगे। इधर एंट्री नहीं हुई, 25 प्लस कर देंगे। ठीक है, दूसरा एनालिसिस देखते हैं। कहता है बैंक ने कोई सब्सक्रिप्शन पे करी, लेट्स से आपका हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, इनके सब्सक्रिप्शंस थे और उनका टाइम ओवर हो गया था, अब रिन्यू होने, बैंक ने डायरेक्टली मैंडेट के नाम पे कर दिया। अब आपको ये बात पता नहीं है कितने कट गए बैंक से, 1,000, बट ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है 1,000, यहाँ से भी माइनस हो जाएगा, तो 25 प्लस हो रहे हैं ये देखो, और 1,000 माइनस हो रहे हैं। 25 प्लस हो रहे हैं, डिविडेंड वाला पॉइंट लिख लेना, एंड सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट में 1,000 माइनस हो रहे हैं। ठीक है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू बी डेल्ट सेपरेटली। आप उसे कंबाइन मत करें, उसमें रिस्क है, क्योंकि बाद में जब आप वेरीफाई करेंगे अपने आंसर को तो थोड़ा रिस्क रह सकता है। वन आउटगोइंग चेक ऑफ 350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। तो आउटगोइंग चेक मतलब पेमेंट, ठीक है, कैश बुक पासबुक में भी हुआ है, लेकिन कैश बुक में ये 2 बार रिकॉर्ड हो गया। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस कर देंगे, क्योंकि कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे ये कट जाएगा और दोनों देखो रिकंसाइल हो गए। तो 3,50,000 आउटगोइंग चेक। चलो अब इसका फटाफट से टोटल देखते हैं कि टोटल सही आ रहा है नहीं आ रहा। पहले हम एंट्रीज गिन लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमने कितनी करी है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये फायदा होता है, हमारी कोई एंट्री छुटी हुई है इसमें अगेन, तो 10,000 डन। 131 नो, 131 वाली नहीं हुई है, इसको देखते हैं। कहता है चेक आपका 131 का इशू हुआ है बट नॉट टेकन इन बैंक कॉलम। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक कॉलम? क्या ये पासबुक है? नहीं, बैंक कॉलम कैश बुक में होता है। तो हमने 131 चेक इशू करा है, वो बैंक से प्रेजेंट भी हो गया होगा, कहीं लिखा है नॉट प्रेजेंटेड? नहीं, तो बैंक में प्रेजेंट भी हो गया होगा, बट हम बैंक कॉलम में डालना भूल गए। अगर दोनों तरफ 0 लिख दोगे फिर तो गलत हो गया ना, फिर तो मतलब ऑटोमेटिकली रिकंसाइल हो गया, कहीं तो डिफरेंस मानना है ना। तो बेसिकली हमने चेक इशू करा, सामने से क्लियर भी हो गया, उसने कहीं नहीं बोला अगले महीने हुआ, इस महीने नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने बोला है कि हमने चेक इशू करा और बैंक कॉलम में डालना भूल गए। बैंक कॉलम इज वेयर, इन द कैश बुक, कैश बुक में डालना भूल गए। तो 131 यहाँ से भी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे 131 को माइनस कर देना। का बैलेंस क्विकली फाइंड करते हैं, 836,400 प्लस 150 प्लस 30520 3699 25,000 350 माइनस 10,000 माइनस 1,000 माइनस 131। ये आ गया आपका 12,53,619। ये क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक, और ये क्रेडिट बैलेंस है सिंस दिस इज पॉजिटिव। ओके, इतना समझ में आया आपको? तो एक बार क्वेश्चन क्लोज करने से पहले अपनी ट्रांजैक्शंस गिन लिया करो कि उतनी डली भी है यानी, ठीक है। जैसे मेरे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, मेरे से स्किप हो गया, तो इस बार मैंने काउंट कर लिया। मैं हमेशा ही ट्राई करता हूं कि अपनी ट्रांजैक्शन को काउंट कर लूं बीआरएस में। दिस इज वेरी इफेक्टिव मेथड, जिससे आपके कोई नंबर कटने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो अब
आगे हमारा जो टॉपिक आने वाला है उसमें हम पासबुक एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, बट ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं प्लस आपका ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, और उसके बाद एक और लेक्चर होगा जिसमें हम एडजस्टेड कैश बुक मेथड सीखेंगे, एंड 2 लेक्चर्स के बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मेरे से पूछ लेना। अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम बैलेंस किसका लेंगे, पासबुक का लेंगे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक को लेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।